अक्षत कुमकुम संग मिले तो मस्तक पर सज जाए। अक्षत कुमकुम संग मिले तो मस्तक पर सज जाए। अक्षत दाल संग मिले तो खिचड़ी ही बन जाए। कुछ गेस कर सकते हैं किस बारे में मैं बात कर रही हूँ? अक्षत कुमकुम के साथ मिलता है तो मस्तक पर सज जाता है, और अगर दाल चावल मिल जाए तो क्या बन जाता है? खिचड़ी। वही सेम हमारी लाइफ में होता है। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप ये बताइए कि क्या आप सक्सेसफुल हैं? आपके घर पे शांति है? क्या आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें सुकून है? क्या है? लाइफ में प्रॉब्लम्स सभी की होती हैं। मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर ही नहीं रही हूँ। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये बताइए कि क्या आप सक्सेसफुल हैं? क्या आपको अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य जो दिख रहा है वो सही रहेगा? एक आइडिया लग जाता है। कैसे लगता है मैं बताती हूँ। करियर से ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चों की किस चीज़ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, प्लीज़ इसे सुनिएगा, बिना सुने उठिएगा नहीं। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया? आप सोच के बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपकी किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया? आप सक्सेसफुल हैं? ये सोचिए। आप इस पे कैसे सोचेंगे मैं बताती हूँ। आजकल की दुनिया अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए भाग रही है। भागना भी चाहिए, हर कोई भाग रहा है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, कहीं हम लड़खड़ा ना जाएं, कहीं हम एक कदम दुनिया हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हमारे पास पैसे ना हो, सब पैसे वाले हो जाएं। लेकिन किसी का ध्यान ये है, इस बात पर है किसी का ध्यान कि हमारी संगत कैसी है। क्या हम सही संगत में हैं? क्या हम सही लोगों के साथ हैं? क्या हमारे बच्चे सही संगत में हैं? वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, वो किसी ऐसी जगह तो नहीं है जो आने वाले समय में उनका भविष्य बिगड़ जाएगा। वो पढ़ तो जाएंगे, वो डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन बहुत दिन तक उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो बर्ताव है, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनकी संगत बिगड़ चुकी है, उनकी संगत दूसरी हो गई है। आजकल हर दूसरे घर में एक लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना, कि किस बात पर होता है? लोग नशे की आदत में पड़ जाते हैं, नशा करने लगते हैं। एडिक्शन होना, नशा होना अलग अलग बात है। मोबाइल देखना कोई एडिक्शन है यार, नशा ऐसा नहीं है। लेकिन नशे की आदत में पड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। आजकल क्या, ज़माने से कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है इस पर, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन हम जो आजकल के पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वो इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि हमारे बच्चों की संगत कैसी है। आजकल के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जगह जगह पढ़ने जाते हैं, जगह जगह उन्होंने बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन कर रही होती हैं। बहुत अच्छी बात है। हम सभी अपने बच्चों को आगे से आगे बढ़ाएंगे, क्लासेस ज्वाइन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। मैं भी कराती हूँ, मैं भी करा रही हूँ, मैं भी कराऊँगी, सब कुछ करूँगी। लेकिन आपकी एक नज़र बच्चों की संगत पर ज़रूर होनी चाहिए कि उनकी संगत कैसी है। उनका करियर तो बन जाएगा, पर ऐसा ना हो कि उनका आगे भविष्य बिगड़ जाए। चाहे जितने भी डिप्लोमा कर लो, अगर एक बार गंदी आदत लग गई, गलत आदत लग गई, तो वो सारे डिप्लोमा नाली में चले जाएंगे, कूड़े में चले जाएंगे, कचरे के डिब्बे में चले जाएंगे, कुछ नहीं बचा पाएंगे उसे।
बचा पाएंगे आप खुद बताइए, बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपकी किन चीज़ों पर ध्यान रखा कि आज आप सक्सेसफुल हैं और आपके घर में शांति है। क्यों? क्योंकि आपके चरित्र में नशेबाजी नहीं है, आपके चरित्र में आप नशे की आदत आप में नहीं है, आप में किसी इस तरह की आदत नहीं है जिससे कि आपके घर वाले आपके ऊपर परेशान हो रहे हो, आपसे परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आपके लिए आपके पेरेंट्स ने जो आपके ऊपर ध्यान रखा है उन चीज़ों को आगे बढ़ाइए। अपने ही जीवन के एक्सपीरियंस से अपनी चीज़ों को ठीक करिए। अपने बड़े बूढ़ों से, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपने हमारे ऊपर ये शिकंजा कैसे कसा कि हम इन चीज़ों से बचे रहें, हम नशे की आदतों से दूर रहें, हम नशे की आदत में नहीं पड़े, हम खराब गंदी संगत में नहीं पड़े, हम ये कैसे करें। तो अपने पेरेंट्स से पूछने में कोई छोटा नहीं हो जाएगा, किसी को भी कुछ नहीं होगा। उनसे पूछिए, उनके पास एक्सपीरियंस है। जो आप इतने भले बनकर खड़े हुए हैं उनके सामने और अपने घर परिवार को शांतिपूर्वक चला रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस आपके अपने पेरेंट्स के पास है। उनसे डिस्कस करिए कि आपने कैसे रखी नज़र हम पे कि हम इतने आगे निकल गए, कैसे बचाया हमें गलत संगत से। ये आपको वही बताएंगे। किसी भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना उसके सक्सेसफुल का कारण नहीं होता है। वो बहुत एजुकेटेड है इसलिए वो सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है। उसमें कोई गंदी हैबिट नहीं है, उसकी संगत हमेशा से अच्छी रही है, अच्छे और पॉजिटिव इंसानों के साथ रही है, अच्छी संगत रही है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। सोचिए इस बात पे, ध्यान दीजिए इस बात पे कि क्या केवल डिग्रियां हासिल करने से क्या हम सक्सेसफुल बन जाते हैं? नहीं, हमारे पीछे सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। जैसे कि हमारी संगत अच्छी थी, हमारे साथ पॉजिटिव लोग जुड़े रहे हैं, हम किसी नशे की और गंदी आदतों में नहीं पड़े हैं, इसलिए हम सक्सेसफुल हैं। अपने बच्चों को बैठकर इसी बात पर समझाइए कि एक सक्सेसफुल इंसान केवल डिग्रियां हासिल करने से नहीं होता है, उनकी संगत अच्छी हो, वो किसी गलत आदतों में ना पड़े, तभी वो सक्सेसफुल बन सकता है, तभी वो सक्सेसफुल इंसान बन सकता है। क्योंकि उसे एजुकेशन लेने के बाद अपने एक परिवार को भी चलाना है, एक आगे परिवार को भी बढ़ाना है। जो जैसे आपके लिए आपके पेरेंट्स के सपने थे, वैसे ही आपके अपने संतानों के सपने आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको आप ही पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए इस बात पर, इसलिए उनकी संगतों पर ध्यान रखिए। एक पिता, जानते हैं पिता क्या होता है? पिता 100 दिमाग लेकर और 100 नज़रें लेकर अपने बच्चे के पीछे जाता है। वो कहीं भी बैठे हो लेकिन एक नज़र उनकी वहाँ रहती है। ऐसा नहीं कि मैं माँओं को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो पिता होते हैं जो घर के बाहर जा रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसकी संगत कैसी है, ये पिता की नज़रें बहुत कुछ देख लेती हैं। मैंने माँओं के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत बार बोला है, किसी को भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मैं एक रिस्पॉन्सिबल फ़ादर के बारे में बोलूँगी कि फ़ादर क्या करते हैं कि उनकी नज़र एक बच्चे पर होती है कि वो क्या कर रहा है, वो गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, वो गलत आदतों को तो नहीं कर रहा है। ये एक फ़ादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक फ़ादर उस चीज़ को निभाता है कि हमारे बच्चे का कैरेक्टर तो नहीं ख़राब हो रहा है। एक समय में लगता है अरे पापा हमें बहुत टोक रहे हैं, पापा हमें बहुत सुना रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, और हमें नहीं करना है, और मम्मी हम लोग चिल्लाने लगते हैं, हमारा सपोर्ट करिए। उस समय आप उन बच्चों का सपोर्ट मत करिए जिस समय एक पिता उन पे नज़र रख रहे हों, एक पिता उनको आगे जाने से, गंदी आदतों में पढ़ने से रोक रहे हों। माँ और पिता दोनों का नज़रिया अलग रहता है। माँ दूसरी नज़र से देखती हैं, माँ एक ममता के रूप में देखती हैं, और पिता एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं। पिता एक भविष्य में होने वाली आदतों को के नज़रिए से देखते हैं, जिससे उनकी संगत, जिससे उनका कैरेक्टर, जिससे उनका भविष्य ख़राब हो सकता है। तो सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। आपकी अपनी संगत होना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देती हूँ आपको। आपकी मान लीजिए किसी से बहस हो गई हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, आप क्या करते हैं, आप लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, हेलो यार ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें,
कैसे कैसे अपनी लाइफ जिए, क्या करें, को समझ में नहीं आता, लगता है भाग जाएं। आपकी संगत अच्छी होगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके अच्छे होंगे, आपका पॉजिटिव चाहते होंगे, तो वो आपको गलत सलाह कभी नहीं देंगे। ये है आपकी संगत, ये है पॉजिटिव संगत, कहते हैं ना। तो उन्होंने आपको गलत सलाह कभी नहीं देंगे, सही सलाह देंगे कि नहीं यार ऐसे कर लो, फैमिली है, करना पड़ता है, सुन लो, देख लो। कभी ये नहीं सलाह दे, अरे भागो, जवाब दो, उल्टा सीधा बोलो, क्या करना है, आगे बढ़ो, अपने से मतलब रखो। गलत सलाह कभी नहीं देंगे। गलत सलाह देने वाला, गलत राहों पे चलाने वाला हमारा चाहे भले ही सच्चा दोस्त हो, लेकिन वो होता है हमारा दुश्मन। उसको पहचानना आपको है। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो अपने से बड़ों की मदद लीजिए, अपने से बड़ों का सहारा लीजिए, लेकिन अपनी संगत जब तक आप नहीं रखेंगे अच्छी, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गलत आदतों में शामिल है तो उसको उस आदतों से दूर करने का उपाय सोचिए, क्योंकि उसी व्यक्ति का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा, जिससे आपका परिवार का भविष्य भी आगे बिगड़ेगा। आप उन पे नज़र रखिए और उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए, ताकि आपके बच्चे सही चीज़ सीख जाएं। कहते हैं ना, हमने तो बच्चों को अपने कहीं बाहर भेजा नहीं, हमने तो गलत चीज़ों में कहीं करा नहीं, तो ये कैसे सीख गए पता नहीं आपके परिवार में ही कोई ऐसा हो जिसे देखकर सीख गए, तब आप क्या करेंगे। इसलिए आगे अपने बच्चों का भविष्य ठीक रखने के लिए, आगे अपने घर में चीज़ों को मैनेज और ठीक ढंग से चलाने के लिए आपको लोगों की संगत पर ध्यान देना होगा। एक बार अपनी सलाह लोगों को ज़रूर दीजिए कि ये गलत है और ये सही है, ताकि वो गलत और सही चीज़ों को पहचानें। जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे अगर ये मेरा वीडियो सुनते हो, तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपने पेरेंट्स की बात सुनें और अपनी संगत को सही रखें। नहीं तो चाहे जितनी डिग्रियां ले लें, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप एक गलत राहों में ही चले जाएंगे, एक गलत राह में ही भटक जाएंगे। आपको मेरे थॉट्स पसंद आते हैं तो थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।